नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब व यजअलल खबीथ बअदहु अला बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लायक़ ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मेज़बानान गिरामी क़दर, वक़्त मुख्तसर है और मुझे भी जल्दी है। मैं तमहीद और तफसील में जाए बग़ैर 2 या 3 बातें आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुहर्रमुल हराम है, 10 मुहर्रम यौम आशूरा है। गलियों महल्लों से लेकर सोशल मीडिया और मीडिया तक हर जगह शहादत हुसैन और वाक़े करबला बयान किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प और अजीब बात यह है कि हर एक प्लेटफार्म से वाक़े करबला बयान होता है, लेकिन पहले से मुख्तलिफ। आपस में कुछ तारें मिलती जुलती कहीं नज़र नहीं आती। एक बड़ा अलमिया है। मुझसे बहुत लोग डिमांड करते हैं, जी इस दफ़ा आप बयान करेंगे ना हमारे यहाँ तो तफसीलन हमें वाक़े करबला सुनाए। मैंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक बुनियादी वजह, मैं अभी अपने यहाँ जुमा पढ़ा के आ रहा हूँ। जुमा खासा लंबा चौड़ा होता है मेरे यहाँ। मैंने चंद साल पहले अपने यहाँ जुमे में वाक़े करबला बयान किया था, लेकिन उससे पहले कम अज़ कम मैंने 3 महीने के जुमे की तमहीद बांधी, तब जाकर मेरा वो समझाना उनके पल्ले पड़ा। 1 आध घंटे में वाक़े करबला वो लोगों को मज़ीद उलझाने वाली बात है। उसूल याद रखें कि वाक़े असल नहीं होता, वाक़े से मिलने वाले सबक क्या होते हैं, असल होते हैं। सवाल यह है कि हमें वाक़े करबला सबक क्या देता है, और वाक़े करबला के इर्द गिर्द कौन से ऐसी दबीज़ तहें जम गई जिन्होंने सच के चेहरे को छुपा दिया और झूठ को नुमायां कर दिया। मैं आसान करके यूं कह दूं, हर आम बंदा भी समझ जाए। मोटी सी बात, इस करबला का वाक़या जो इस वक्त मार्केट में चल रहा है और बयान किया जा रहा है, आम तौर पर इतनी बात याद रखो, इसमें बमुश्किल 10% सच है और 90% झूठ है, झूठ है, झूठ है। सच को इतना दबा दिया गया कि अब सच को कोई सच सुनने और मानने के लिए तैयार भी। हम अगर सच का कोई पहलू वाक़े करबला में बयान भी करेंगे तो लोग उल्टा हमें क्या देंगे, इल्ज़ाम देंगे कि आपने ये कौन सी नई बात कर दी, या आपने क्या कहना शुरू कर दिया। झूठ का इतना प्रोपेगेंडा किया गया। इसकी एक बुनियादी वजह, बहुत सारी वजूहात हैं, मैं सिर्फ इशारों पे इक्तिफा करूंगा। अल्लाह करे मेरी बात मुकम्मल हो जाए इस वक्त में। इसकी बुनियादी वजह कि वाक़े करबला में इतना झूठ क्यों है, एक वजह बुनियादी बयान करूंगा। वाक़े करबला पर पूरी हिस्ट्री में सबसे पहले डिटेल में जो किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है मक़तले हुसैन। क्या नाम है? उस किताब का मुसन्निफ है अबू मिख़नफ़ यहया बिन लूत। मज़े की बात यह है कि ये राइटर जिसने तफसील से इस वाक़े को लिखा, ये सीन नहीं शीन था। दूसरी बात मज़े की ये है, इसने जो किताब तसनीफ़ की उस वक़्त जब वाक़े करबला हुआ, ये पैदा भी, सारे बोलो यार, ये उसके बाद पैदा हुआ, जवान हुआ, किताब लिखी, तो दरमियान में एक कितना लंबा अरसा गुजर चुका था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसने इस किताब में इस वाक़े से क्या इंसाफ किया होगा। और मज़े की बात फिर ये कि जितनी किताबें उसके बाद बड़ी बड़ी तारीख़ की भी लिखी, उसमें वाक़े करबला जितना भी नकल किया गया वो इसी किताब से नकल किया। इसी किताब का सरका है तकरीबन। समझ आ रही नहीं आ रही? अब कितना रत्बो याबिस इसमें होगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आप अंदाज़ा लगा लें। खैर ये मौजू नहीं मेरा, मैं आगे बढ़ता हूँ। झूठ ज़्यादा है। वाक़े करबला के बड़े जैनवन किस्म के पहलू हमसे क्या किए गए, छुपाए गए। बोलो क्या किए गए।
नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं या सोशल मीडिया देखने सुनने वाले मौजूद हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा। मैं आपको एक उन्वान देता हूँ जी, सवाल तो बनता है। क्या उन्वान? ऊंची बोलो जरा, क्या उन्वान? ये सवाल आप करेंगे? बोलो यार, ये सवाल आप करेंगे उन झूठे लोगों से कि जो आज आंसू बहाकर मोहब्बत अहले बैत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग अपनी सादगी में आज तक खुद इल्म नहीं है, सवाल क्या करें। ये सवाल उठाएं ताकि सुन्नी कौम में एक शऊर और एक सच्चाई बेदार हो। पहला सवाल, ये तो मैं आम जगहों पर भी कहता हूं, तफसील का मौका नहीं मिलता इसलिए तफसील बयान नहीं कर सकता और शायद आज भी ना कर पाऊं। सवाल पहला ये बनता है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी 56 या 58 साल, हमें बताए जाते हैं 6 साल 10 दिन। 6 साल जनाबे हुसैन का बचपन, पैदा हुए, नाम नबी ने रखा, घुट्टी नबी ने पिलाई, जुबान नबी ने चुसाई, उंगली पकड़ के नबी ने चलाया, कंधों पे सवार किया, सवारी बने, रिहान फरमाया, फूल फरमाया, अपनी शबीह फरमाया, जन्नत के नौजवानों के सरदार फरमाया। ये सारी फजीलतें बचपन में हुसैन की हम लोग अपनी मजलिसों, अपने जलसों, अपने मिंबरों पे क्या करते हैं? बयान करते हैं। फिर छलांग मार के कहाँ चले जाते हैं? सारे बोलो भाई, यकम 2 5 10 मुहर्रम को शहीद हो गए, दफन कर दिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सवाल ये है, ये 6 साल 10 दिन हमने बयान किए, दरमियान की 50 साल की हुसैन की जिंदगी किसके कहने पर गोल कर गए? क्यों नहीं बयान की? मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हुसैन के दरमियान के 50 साल बयान करो, सारे झूठे फितने अपनी मौत आप मर जाएंगे। मर जाएंगे नहीं मर जाएंगे? सब फितनों का खात्मा होगा अगर दरमियान के ये 50 साल हम बयान करना शुरू कर दें। जो बंदा भी आज वाक़े करबला बयान करे, कोई उन्वान छेड़े, आप कहो यार मुबारक है उन्वान, सुन रखा है, बहुत सुन चुके हैं, अब हुसैन के हमें 50 साल सुनाओ। मुतालबा करेंगे? सारे बोलो यार, आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह। इन मौजूआत को पूरा साल चलना चाहिए, आम होना चाहिए, चर्चे होने चाहिए। नंबर 3, मैं आगे चलूंगा, तवज्जो रखिएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदुना हजरत अलीयुल मुर्तजा, तवज्जो रखना मेरी बातों पर। हजरत अलीयुल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला मेहमानों का वैसे भी बड़ा लोड होता है, फिर जब मेहमान स्टेज पे आ जाएं तो फिर और फिक्र पड़ जाती है। तो आपके माशाल्लाह खासे मेहमान हैं, और तो अब मैं कोशिश करूंगा इसको और शार्ट करूं ताकि बाकी मेहमानों की हक तलफी ना हो, ये दूर से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे। हजरत अलीयुल मुर्तजा 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद। तो जो है भाई, 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां और 27 दामाद। जुमला बोलने लगा हूं, समझ आए तो सुभान अल्लाह की गूंज आए। हजरत अली के 17 बेटों में 5 का नाम उमर था, 3 का नाम अबू बकर था, 1 का नाम उस्मान था। ऊंची कहो जरा सुभान अल्लाह। 5 का नाम उमर था, 3 का नाम अबू बकर था, 1 का नाम उस्मान था। और तवज्जो रखना, एक जुमला और कहने लगा हूं इशारतन, तफसील का मौका नहीं। मेरे पीर अली के 17 बेटों में से 5 की औलाद चली, बकिया की औलाद नहीं थी। तवज्जो रखना, 5 की औलाद चली, बकिया की औलाद नहीं थी। अल्लाह तेरी कुदरत है, अली अपने बच्चों को औलाद न दे सका। आज 14 सदियों बाद मलंग अपनी गाड़ी पे पीछे लिखता है, जो मुकद्दर में नहीं वो अली से मांग। नहीं समझ आया जुमला मेरा यार? अली अपने बच्चों को औलाद नहीं दे सका। आज गाड़ी पे पीछे क्या लिखता है? जो मुकद्दर में नहीं वो किससे मांग? सारे बोलो यार, देने वाला कौन? अली को तू ज्यादा समझा या अली का खून ज्यादा समझा? अली के बच्चों ने तो अली से नहीं मांगा। औलाद देने वाला कौन? बेटे बेटियां देने वाला कौन? झोलियां भरने वाला कौन?
मुश्किल कुशा कौन, मेरे पीर अली हैं। बहुत सारे सबक हैं, मैं शार्ट चलूंगा। मैं एक मोटा सा नक्शा खींचता हूं ताकि अगला जो रिजल्ट मैंने निकालना है वो आपकी समझ में आए। अब पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर की 11 बीवियां हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 3 दामाद हैं, 9 नवासे नवासियां हैं। मेरे पैगंबर की बीवी अम्मा खदीजा भी हैं, आयशा भी हैं, हफ्सा भी हैं, सौदा भी हैं, हजरत जवेरिया भी हैं, इसी तरह हजरत जो है वो जैनब बिन्त जाश भी हैं, जैनब बिन्त खुजैमा भी हैं, मारिया किब्तिया भी हैं, हजरत उम्मे हबीबा भी हैं। ये 11 बीवियां हैं मेरे मुस्तफ़ा की। बेटियां कितनी? ऊंची बोलो सारे, कितनी? 4। बड़ी बेटी है जैनब, उससे छोटी रुकैया, उससे छोटी उम्मे कुलसूम, उससे छोटी फातिमा। दामाद कितने हैं? 3। एक नाम लकी इब्ने रबी जिन्हें अबुल आस भी कहते हैं, दूसरे दामाद का नाम अली इब्ने अबी तालिब, तीसरे और दोहरे दामाद का नाम जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। फिर पैगंबर की इन 4 बेटे, 3 थे मेरे पैगंबर के। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, दूसरे बेटे का नाम कासिम है, तीसरे बेटे का नाम इब्राहिम है। बेटे बचपन में फोत हुए, बेटियां जवान हुई, शादियां हुई, परवान चढ़ी। बेटियों की शादियां हुई। बड़ी बेटी जनाबे सैयदा जैनब, इनसे मेरे पैगंबर के जैनब के 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अली है जिसे अली अज़-ज़ैनबी कहते हैं। एक बेटी है जिनका नाम उमामा है। ये पैगंबर के क्या लगे? नवासा और नवासी। आज तक हमें बताया गया कि पैगंबर के तो 2 ही नवासे हैं, एक हसन एक हुसैन, बाकी गोल कर गए पी गए। हालांकि ये भी पैगंबर के क्या है? नवासे। एक का नाम है अली और एक का नाम है उमामा। पैगंबर की दूसरी बेटी हैं सैयदा रुकैया। रुकैया की कोई औलाद भी नहीं थी, न बेटा था न बेटी थी। पैगंबर की तीसरी बेटी हैं जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम का एक बेटा था जिन्हें अब्दुल्ला भी कहते हैं, अबान भी कहते हैं। ये एक ही बेटे के 2 नाम हैं। ये भी पैगंबर के क्या लगे? नवासे लगे। पैगंबर की चौथी और सबसे छोटी लाडली बेटी हैं सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा के जनाबे अलीउल मुर्तजा से 6 बेटे और बेटियां हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। 3 बेटों के नाम जनाबे हसन, जनाबे हुसैन, जनाबे मोहसिन या मुहस्सिन। 3 बेटियों के नाम उम्मे कुलसूम, रुकैया और जैनब। ये 3 बेटे और 3 बेटियां। इनमें से एक बेटा और बेटी बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए, बकिया औलाद परवान चढ़ी है। ये पूरा घराना क्या कहलाता है? अहले बैत कहलाता है। सारे बोलिए, क्या कहलाता है? अहले बैत कहलाता है। तो ये सब 9 नवासे और नवासियां, ये भी सब के सब मेरे मुस्तफ़ा के क्या हैं? नवासे और नवासियां हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ जनाबे हुसैन की दरमियान की 50 साल की जिंदगी के मैं कुछ इशारे करना चाहूँगा। आज तक एक पूरे मजहब की बुनियाद इस बयानिए पर खड़ी की गई और कौम को लड़वाया और डिवाइड किया गया और अपना चूरन बेचकर मुहर्रम के महीने में साल की रोटियां पक्की की गई। वो पूरा मजहब किस बयानिए पर खड़ा है? उस मजहब का बयानिया ये है कि पैगंबर के अहले बैत अलग थे, सहाबा अलग थे, इनकी आपस में दुश्मनियां और रकाबतें थी। पैगंबर का ऊपर से कलमा पड़ा था, नौजुबिल्ला अंदर से मोमिन नहीं थे। इख्तिदार की खातिर नबी से चिमट गए थे। नबी दुनिया से गए, इख्तिदार पे कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया जी? खिलाफत में पहला नंबर अली का था, अलयाजुबिल्ला अबू बकर ने छीन लिया और नबी दुनिया से गए। नबी ने अपना एक बाग छोड़ा था जिसे बागे फदक कहते हैं। वो बागे फदक भी नबी की बेटी बीबी जहरा का हक था। उस जहरा के हक पर भी नौजुबिल्ला अबू बकर ने कब्जा कर लिया, खिलाफत भी ले ली, बाग भी ले लिया। बीबी गई मगर न दिया। इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। अबू बकर के बाद जनाबे उमर काबिज हुए, फिर जनाबे उस्मान काबिज हुए। अलयाजुबिल्ला
बिल्ला इतनी नफरतों के बीज बोए, फिर इन पर तबर्रा हुआ, बुरा भला कहा गया। अब ये पूरा मजहब इस बयानिए पर खड़ा है। अल्लाह की कसम, करबला का वाकया इस बयानिए का तिया पांचा करके रख देता है, हकीकत तश्तज़बाम करके रख देता है। आप जरा सिर्फ इस पहलू पर गौर करें, ये बयानिया सही है या गलत। आओ हकीकत की रोशनी में, हकीकत की दुनिया में देखते हैं। बाबा देखो, दो मामले मैं सिर्फ इशारा करूंगा, एक मामला दीन का, एक मामला दुनिया का। दीन के मामले में सबसे अहम चीज नमाज है, नमाज से अहम कोई इबादत नहीं है। और दुनिया के मामले में सबसे अहम चीज बेटियों का रिश्ता लेना या बेटियों का रिश्ता देना है। इससे अहम दुनिया में कोई मामला नहीं है। आप दोनों मामलात में इन दोनों को चेक करके देखते हैं वो कैसा मामला था। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया से रुखसत हुए, जनाब सिद्दीक अकबर क्या बने हैं, खलीफा बने हैं। आपस का प्यार और मोहब्बत देखो और सुनियो, सवाल किया करो कि हुसैन का सिर्फ बचपन तो नहीं था, हुसैन ने सिद्दीकी दौर के 2.5 साल कैसे गुजारे, नमाजें किन के पीछे पड़ी और जनाब हाथ किन के हाथ में दिया और किन की इक्तिदा में जिंदगी गुजारी, किन की क़यादत में जिहाद किया। ये सवाल आप पूछो ना। दौरे सिद्दीकी के अंदर जनाब अलीउल मुर्तज़ा हसन और हुसैन मस्जिद नबवी में अली के पीछे हाथ बांध कर नमाज पढ़ते नजर आते हैं। मैं थोहा बहादुर वालों आपसे एक मोटा सा सवाल करता हूँ। हम गए गुजरे नमाजी, गए गुजरे लोग हैं, नाम के मुसलमान हैं, टूटी फूटी नमाजें हैं, लेकिन हमारे जैसा गया गुजरा नमाजी भी अगर मोहल्ले के इमाम पर जरा सा डाउट हो जाए, जरा सा शक पड़ जाए, हम उसके पीछे नमाज, ऊंची बोलो जरा सारे। मैंने देखा मोहल्ले के पड़ोस में एक नमाजी है और मस्जिद छोड़ के दूसरे मोहल्ले नमाज पढ़ने जाता है। मैंने बोला तेरे पड़ोस में मस्जिद है, दूर क्यों गया? कहता है बस जी मौलवी साहब नाल मेरी थोड़ी अनबन हो गई है, मेरी मौलवी साहब नाल लगदी नहीं तो मैं अपनी नमाज खराब तो नहीं ना करनी, मैं नमाज दूर जाके पढ़ता हूँ। थोहा बहादुर वालों, 14 सदी का गया गुजरा मुसलमान इमाम पे डाउट हो, पीछे नहीं खड़ा होता तो बोल फिर अली का ईमान मेरे तेरे ईमान जितना भी नहीं था कि जिन्हें मोमिन नहीं समझता, जिन्हें गासिब समझता है। 1-2 दिन नहीं, अपने बच्चों समेत उन तीनों खुलफा के पीछे 25 साल हाथ बांध कर नमाज पढ़ता है। तो जिस इमाम के पीछे नमाज हो गई उससे कोई और झगड़ा, बोलो कोई और इख्तिलाफ, तो मैं देखता हूं दौरे सिद्दीकी में एक तरफ अली ने हुसैन का हाथ पकड़ा, एक तरफ अली का हाथ पकड़ा और हर नमाज में किसके पीछे खड़े हैं? अबू बकर के पीछे। बोल ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? ऊंची आवाज से बोलो जरा, ये मोहब्बत है। मेरे पीर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हैं, बीवी हैं अली की, मेरे पाक पैगंबर की बेटी अली की बीवी हसन हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आखिरी वक्त है, बीमार हैं, बिस्तरे फिराश पे हैं। इसी बीमारी में अल्लाह को प्यारी हुई, कई दिन बिस्तर पे रही। तो सुनो चकवाल वालों, दिल पर लिख कर ले जाओ, इस पैगंबर की बेटी अली की जोजा हुसैन की अम्मा जितना अरसा बिस्तर पे रही हैं, इसकी तीमारदारी करने वाला कौन था? अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, अबू बकर की बीवी पूरे मुल्क की खातून अव्वल है, वो सिद्दीक की बीवी जो बाहर खातून अव्वल थी, फातिमतुज़ ज़हरा के आखिरी दिनों में उसकी कनीज बनकर उसकी खिदमत करती रही है। बताओ ये दुश्मनी थी या मोहब्बत थी? फातिमा कह सकती थी ना कि तेरा शौहर तो मेरे हक का गासिब है, तुम लोग तो हमारे हक के लुटेरे हो, तू किस मुंह से मेरे घर में आई है? फातिमा के घर में सिद्दीक की बीवी नौकरानी बनकर काम करे, ये मोहब्बत की दलील है या दुश्मनी की? ऊंची आवाज से बोल दीजिए। सिद्दीक और अली में याराना था। जब हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया, सिद्दीक की यही बीवी बेवा हो गई। अली ने कहा यार सिद्दीक तो मेरा यार था, जब तक जिंदा था अपनी बीवी के सर का साया था, अब बीवी बेवा हो गई, बेसहारा हो गई। चुनाचे अली ने सिद्दीक की यारी निभाते हुए वो सिद्दीक की बीवी जो बेवा हो चुकी थी, सिद्दीक की वफात के बाद अली के निकाह में आई है, अली के घर में आई है। बोलिए दुश्मनी है या मोहब्बत है? ऊंची आवाज से बोलिए ना यार, मोहब्बत है। हाँ जनाब, हजरत अली की एक बीवी है जिनका नाम है लैला बिन्त अबी मसऊद। लैला नामी बीवी हजरत अली की अली के निकाह में आती है। उस लैला नामी बीवी से हजरत अली का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अली ने अपने दोस्त सिद्दीक के नाम पे रखा। अली के एक बेटे का नाम भी क्या है? अबू बकर है। बोलिए मोहब्बत है या दुश्मनी है? जनाब उमर का जमाना आया, दौरे खिलाफत है, अली भी उमर के पास,
पास, हसन और हुसैन भी उमर के पास। मैं यही मोहब्बतें सुनाऊं, लंबी हो जाए, मैं एक इशारा करके आगे बढ़ूंगा, तवज्जो करना। हजरत अली और उमर दोनों इकट्ठे हुए। हजरत उमर ने अर्ज किया, भाई अली एक मसला है, बड़ा परेशान हूं। पूछा क्या मसला? का आका की जुबान से मैंने फरमान सुना था कि लोगों कयामत वाले दिन सारे नसब खत्म हो जाएंगे, सारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी सिवाय मेरे नसब और खानदान के, कि मेरे नसब और खानदान की रिश्तेदारी बरकरार रहेगी जब तक मेरे आका जिंदा थे। आका मेरे दामाद थे, मैं आका का ससुर था, मेरी बेटी मोहम्मद के घराने में थी। अब हुजूर चले गए, अली मैं चाहता हूं ये निस्बतें कायम रहें, ये रिश्तेदारियां कायम रहें, ताकि कयामत वाले दिन उमर इस नसब पे फख्र कर सके। अली ने पूछा, भाई उमर चाहते क्या हो? क्या चाहता ये हूं आपकी बेटी मेरे निकाह में आ जाए, मैं आपका दामाद, आप मेरे ससुर बन जाएं। उस उमर की इस पेशकश को जनाब अली ने कबूल किया। चुनाचे उधर उमर की बेटी नबी के घर थी, इधर अली की बेटी उमर के घर है। उधर उमर मोहम्मद का ससुर था, पैगंबर मोहम्मद उमर का दामाद था, इधर अलीउल मुर्तजा उमर का ससुर है, उमर अलीउल मुर्तजा का दामाद नजर आता है। बताओ भाई ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? ऊंची आवाज से बोलो सारे, ये मोहब्बत है। हजरत उस्मान का जमाना आया, खिलाफत फैली है 44 लाख मुरब्बा मील तक। ये वस्त एशिया का इलाका है, तिब्रिस्तान का इलाका। मुजाहिदीन का लश्कर जिहाद के लिए गया। हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में तिब्रिस्तान के इलाके में उस लश्कर की पहली सफ के 2 मुजाहिदों का नाम हसन और हुसैन है। दोनों भाई जिहाद करते हैं। आपका तुर्की का इलाका कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, यहाँ तक दोनों शहजादे जिहाद करते हुए पहुंचे हैं। उमर की उस्मान की खिलाफत है। अगर खिलाफत बरहक नहीं, जिहाद बरहक नहीं, जिहाद बरहक नहीं, तो दोनों भाई क्या फसाद के लिए गए थे? ये फसाद नहीं था, ये जिहाद था। जिहाद बनता ही तब है जब उस्मान की खिलाफत भी बरहक हो, ईमान भी बरहक हो। खैर मैं इस तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इशारों पे इक्तिफा कर रहा हूं। बोलो दुश्मनी थी या प्यार था? ऊंची आवाज से बोलो यार, ये मजहब पूरा का पूरा झूठ पे खड़ा है, इसने हकीकत हम तक पहुंचने नहीं दी। सुनो मैं और शार्ट करता हूं और मुख्तसर करता हूं। दिल तो चाहता था मैं थोड़ा इस डिटेल और बारीकी में जाता। मुझे कई जगहों पर साथियों ने डिमांड की, हजरत हुसैन की ये दरमियान की 50 साल की जिंदगी खोलो ताकि कानों की खिड़कियां खुलें, ये गलत फहमियों का इजाला हो। लेकिन मैं उस तफसील को छोड़ रहा हूं। सिर्फ आज करबला 10 मुहर्रम मैं इस हवाले से बात करूंगा। हर सुन्नी नौजवान जहां भी करबला सुने ये सवाल जरूर करे। आज जाओ गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक, करबला करबला करबला। और उस करबला के वाक़े में जी 72 तन शहीद हुए, 72 अफराद शहीद हुए, 72 तन कुर्बान हुए। कोई शक नहीं कुर्बान हुए, कोई शक नहीं जुल्म हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं हर सुन्नी सवाल करे, बाबा आज तक 72 का फिगर तो बताया, 72 के नाम क्यों नहीं बताता? क्या पूछना है? सारे बोलो क्या पूछना है? ऊंची बोलो क्या पूछना है? नाम पूछो। आज तक सुना होगा अब्बास अलमदार शहीद हुए, आज तक सुना होगा अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, औन मोहम्मद शहीद हुए। बस ये 2-4 नाम सुनोगे, इसके अलावा बाकी किधर गए बाबा? 72 थे, कुछ थोड़े तो नहीं थे। आओ मैं मोटा सा एक रुख बताऊं आपको ताकि पूरा नक्शा वाजे हो जाए। मैं 72 में थोड़े से नाम गिनवाऊंगा, आगाज करने लगा हूं। इन 72 अफराद में सबसे पहले अली के बेटे हुसैन के भाई जो करबला में शहीद हुए, उनकी तादाद 9 बनती है। कितनी तादाद? ऊंची आवाज से कितनी तादाद? और सुनियो, सर उठाओ, याद करो छोटे बड़े। इस करबला की धरती पर हुसैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करबला में सबसे पहले शहीद होने वाला करबला का शहीद, उसका नाम है मोहम्मदुल औसत। दूसरे शहीद का नाम अबू बकर, तीसरे शहीद का नाम उमर, चौथे शहीद का नाम उस्मान, 5वें शहीद का नाम अब्दुल्ला, 6ठे शहीद का नाम उबैदुल्ला, 7वें शहीद का नाम जाफर है, 8वें शहीद का नाम अब्बास अलमदार है, 9वें शहीद का नाम हुसैन इब्ने अली है। अली के 9 बेटे कितने? सारे बोलो कितने? 9 बेटे। उन 9 बेटों में मोहम्मद औसत का नाम तू क्यों नहीं लेता जो सबसे पहले शहीद हुआ? अबू बकर का नाम क्यों नहीं लेता जो दूसरे नंबर पे? उस्मान का नाम क्यों नहीं, उमर का नाम क्यों नहीं लेता जो तीसरे नंबर पे? उसको पता है जब मैंने ये नाम लिए मेरा पोल, सारे बोलो यार, मेरी हकीकत खुल जाएगी। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, मुझे कहने लगा मौलाना ये जो करबला में हुसैन के साथ गए थे ये कौन थे? मैंने कहा नामों से चेक कर लो।
नहीं नहीं चलो थोड़ा और आसान कर दूं यार, आज के जमाने में किसी बंदे की औलाद हो, बेटे बेटियां पोते पोतियां, आंगन भरा हुआ हो, दादाजी खूंडी रख के बैठे हो, ओए पुत्र अबू बकर इधर ते आ जरा, ओए उमर मेरी गलत सुन, ओए उस्मान जरा मेरे कोला, और मुआविया जरा मेरी गलत सुन। भाई इन नामों की सदा जिन घरों से आए बोल वो किसके घर होते हैं? बोलो ना यार, वो किसके घराने होते हैं? सुन्नियों के। तो मैं देख रहा हूं करबला की धरती पर 10 मुहर्रम को भी यही नाम गूंज रहे हैं, नहीं गूंज रहे? तो मानो कल भी हुसैन के साथ सुन्नी थे, आज भी हुसैन के साथ सुन्नी है। नाम बता रहे हैं, अबू बकर खड़ा है कंधे से कंधा मिला के हुसैन के साथ, तो जनाब अबू बकर शहीद हुआ ये नाम नहीं लेता, उमर शहीद हुआ ये नाम नहीं लेता, उस्मान शहीद हुआ ये नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता नाम? क्यों गोल कर गया? ये उसी अली के बेटे थे। आगे चलिए जनाब, 2 बेटे मुस्लिम बिन अकील के, 2 भाई मुस्लिम बिन अकील के, 2 बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर के, 3 बेटे हुसैन इब्ने अली के, 3 बेटे हसन इब्ने अली के। इन 72 में ये 21 अफराद अहले बैत थे। ये 21 बंदे क्या थे? बोलो बोलो, ये 21 बंदे क्या थे? अहले बैत थे। अब आज ये एतराज भी किया जाता है, ओ जी सहाबा की अहले बैत से दुश्मनी थी। मैंने कहा दलील क्या है? कहता है दलील ये है हुसैन को अकेला करबला में भेज दिया, कोई सहाबी साथ, अकेला हुसैन करबला में अहले बैत को लेकर चला गया, कंबा कटा दिया। सहाबा ने करबला में हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? हुसैन के साथ क्यों नहीं शरीक हुए? ये नफरत का बीज बोया जाता है। आओ मैं जानबूझकर इस झूठे प्रोपेगेंडे की नफी कर रहा हूं और डंके की चोट कह रहा हूं। भाई करबला में 72 में से 21 हुसैन के घराने के थे, 21 अहले बैत थे। ये बाकी 51 कौन थे? तो सवाल समझ आया नहीं आया? ये बाकी 51 कौन थे? तो आओ हकीकत का सामना करो। इनमें से 12 सहाबा थे, बाकी सहाबा की औलाद थे। बोलो थे या नहीं थे? झूठ बोलते हो। और अगर तुम कहते हो बिलफर्ज कि जी सहाबा अहले बैत के मुखालिफ थे, तो मैं देखता हूं करबला में मुखालिफों की सफ में सारे कूफी, मुखालिफों की सफ में हुसैन के मद्दे मुकाबिल सारे, बोलो बोलो सारे। मैं चैलेंज करके कहता हूं उन कूफियों की सफ में जो हुसैन के खून के प्यासे थे, मेरा चैलेंज है एक सहाबी बता। तो समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरा चैलेंज है एक सहाबी बता। मुखालिफों की सफ में मेरे नजर नहीं आते, पर तेरे नजर, बोलो बोलो तेरे नजर, जिन्होंने हुब्बे अली का नारा मारा था, हुब्बे हुसैन का नारा मारा था, मोहब्बत भरे खुतूत लिखे थे और मोहब्बतों अकीदतों तामुन का यकीन दिलाया था, इन टाइम पे गद्दारी बेवफाई की, मुनाफकत की, मुंह मोड़ लिया। तेरे घर वाले सारे मुखालिफ थे, मेरे तो सारे हुसैन के साथियों में खड़े नजर आते। तो समझ आ रही है नहीं आ रही? पहला शहीद करबला का मोहम्मद अल औसत, बोलो क्या नाम? बोलो बोलो क्या नाम? मोहम्मद अल औसत पहला शहीद है। और 72 की गिनती गिनता है, बिस्मिल्लाह करना पहले शहीद से। बोल, सवाल कर, सुन्नी पूछ, ये मोहम्मद अल औसत कौन है जो सबसे पहले करबला की धरती पे शहीद हुआ? तो याद करो थोड़ा बहादुर वालों, ये अली का बेटा है लेकिन फातिमा से नहीं, अली का बेटा है लेकिन फातिमा से नहीं है। तो फिर सवाल है इसकी माँ कौन है? तो सुनो ये भी याद रख लो, ये भी मोहब्बत भरा पैगाम है। मेरे पीर अली ने जितनी अरसा बीबी फातिमा जिंदा रही, कोई दूसरा निकाह नहीं किया। जब बीबी का आखिरी वक्त करीब आया, बीबी ने जनाबे अलीउल मुर्तजा से कहा, अली मेरे बाद अगर निकाह करना चाहो तो मेरी नजर में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, माकूल रिश्ता है, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, तुम मेरे बाद उससे निकाह कर लेना। अली ने पूछा वो कौन सा रिश्ता है? बीबी फातिमा कहने लगी, अली मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम जैनब है, जैनब की एक बेटी है जिसका नाम उमामा है। अगर मैं फौत हो जाऊं ना तो उमामा को निकाह में ले लेना, क्योंकि अभी तो मैं जिंदा हूं, जिंदा हालत में खाला और भांजी इकट्ठी एक निकाह में नहीं आ सकती, तो मेरी वफात के बाद मेरी भांजी उमामा से निकाह कर लेना। अली ने पूछा इसकी क्या वजह? हजरत फातिमा कहने लगी, अली मेरी वाली सारी खूबियां मेरी भांजी में पाई जाती हैं, उमामा को निकाह में ले आना, मेरी जैसी खूबियों वाली बीवी तुझे मिल जाएगी और मेरी जैसी खूबियों वाली अच्छी मां मेरे बच्चों को मिल जाएगी। लिहाजा उस
उससे निकाह कर लेना। चुनांचे ये एडवाइस बीबी फातिमा की थी, मशवरा फातिमा का था। वफात के बाद अली ने इसी उमामा से निकाह किया। इसी उमामा के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसे मोहम्मद अल-औसत कहते हैं, जो करबला की धरती पे अपने भाई पे कुर्बान हुआ। नाम नहीं लेता, गोल करता है, क्योंकि मोहम्मद अल-औसत का नाम लेगा तो फिर माँ भी पूछी जाएगी, माँ पूछी जाएगी तो फिर बेटियों तक सवाल जाएगा, तो गिरबान पकड़ के पूछा जाएगा, और बेईमानों तुमने तो आज तक चूरन बेचा था एक बेटी का, ये और कहां से निकल आई? तो सवाल समझ आया नहीं आया? बोलो सारे यार, सवाल किया करो, गूंगे ना बना करो बाबा। गूंगे बनने ने आज तबाही मचाई है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम का मतलब शोर नहीं, कोहराम का मतलब बबेला नहीं, कोहराम का मतलब बेजा चीखो पुकार नहीं। इस दौर में जीना है तो अगर कोहराम मचा दो। कोहराम का मतलब दलील है, कोहराम का मतलब लॉजिक है, कोहराम का मतलब तहकीक है। ये खामोश मिजाजी सुनियो तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरी बात समझ आई? अब मैं आखिर में एक तश्कील का मरहला और फिर आपसे इजाजत, बाकी मजमून उधार। मैं उमूमन तश्कील किया करता हूं, तवज्जो है? आपकी तवज्जो है? एक तश्कील बड़े छोटे जहन में ये मैसेज और पैगाम लेकर जाओ आज की कॉन्फ्रेंस का। तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के नबी हैं याकूब अलैहिस्सलाम, पूरा घराना नबियों का, पूरी लड़ी नबियों की। क्या खूबसूरत घराना है जनाब, हर तरफ नबी नबी, ऊपर भी नीचे भी, सारी नस्ल नबियों की है। लेकिन दाएं बाएं का माहौल ठीक। थोड़ा बादर वालों बड़ी गौर करना यार, अल्लाह करे ये पैगाम समझ आ जाए, मैं समझूंगा मेरा आना पूरा हो गया। बाहर का माहौल ठीक। क्या मतलब माहौल ठीक नहीं? बाहर महंगाई बहुत थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, सड़कें टूटी हुई थी। क्या मसला? बाहर का माहौल ठीक नहीं भाई, बाहर हर तरफ शिर्क। जिस माहौल में मेरा नबी याकूब अलैहिस्सलाम परवान चढ़ रहा है, आखिरी वक्त आया, अपने बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके मेरे आप जैसा क्या सवाल करता है, पुत्र मैं हुण दुनिया ते नहीं रहना, मेरा आखिरी वक्त आ गया, ए फलानी पट्टी फलाने पुत्र दी, फलाना मकान उस दिन ना कर दियो, ओ मार्केट उस दिन ना कर दियो, ओ मेरे बच्चे लड़े हो नहीं, मैं तकसीम पैसा दौलत जायदाद, हमारा तो आखिरी वक्त ये है। अल्लाह का नबी अपनी आल औलाद को जमा किया। बाहर का माहौल ठीक नहीं, शिर्क वाला। गोया दूसरे लफ्जों में बाहर का माहौल अहले हक और अहले अकीदे वालों के लिए ठीक, अकीदे वालों के लिए ठीक। अकीदा खतरे में तो याकूब अलैहिस्सलाम ने माल का, दौलत का, पैसे का सवाल नहीं किया। ओए मेरे बच्चों, माताबुदून मिन बादी, अगर मैं अपने लफ्जों में इसका तर्जुमा करूं, ओ मेरे बच्चियों मेरे बाद तुहाडे अकीदे दा की बनसी। हाय हाय, समझो मेरे जुमले को, मैं अपने लफ्जों में कहूं, अल्लाह का नबी है, नबियों का घराना है, कोई खतरे वाली बात? सारे बोलो यार। लेकिन बाहर की आबो हवा अकीदे के लिए साजगार नहीं। तो नबी पूछ रहे अपने बच्चों से, माता बुदून मिन बादी, और मेरे बच्चों मेरे बाद तुहाडे अकीदे दा की बनसी। मैं जिंदगी दी पूंजी जमा ला के, सारी सलाहियतें तवनाइयां लगा के तुम्हारे अकीदे क्या किए? बोलो यार, तुम्हारे अकीदे क्या किए? ठीक किए। तुम्हें ट्रैक पर लगाया, अब मुझे खतरा है ये बाहर का माहौल तुम्हें डिस्टर्ब न कर दे, मुतासिर न कर दे, तुम अकीदे से डी ट्रैक न हो जाओ। माताबुदून मिन बादी, सारी औलाद नबी की तरबियत याफ्ता थी ना, अकीदे पुख्ता थे, तो क्या कहने लगे? नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का। बच्चे कहने लगे अब्बा जी साड़ी फिक्र न करो, साड़ी जान जा सकती है पर ईमान, अकीदे का सौदा, अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अकीदे पे पक्के रहेंगे। जो लाइन आप देकर गए, मैं इसी मिसाल की रोशनी में तोहा बहादुर चकवाल की धरती वालों आपसे सवाल करता हूं, जिस धरती पे आप रहते हैं यहां का भी माहौल सही अकीदे वालों के लिए बोलते नहीं सारे साजगार, कुछ ज्यादा अच्छा। अब मेरे बुजुर्गों की मेहनत है और मेरे बुजुर्गों की कमाई है और काजी मजर की मेहनतें हैं, किन किन लोगों ने कैसे कैसे मेहनतें करके, कुर्बानियां दे के, मारे खा के, पापड़ बेल के लोगों के अकीदे बनाए, ट्रैक पर लगा गए, वो तो दुनिया से चले गए। आज मैं सवाल कर रहा हूं, ओए लोगों, कभी तुमने सोचा बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल,
फेसबुक, टिकटॉक, गूगल, चैट जीपीटी। तो मैं भी सवाल कर रहा हूं ना, अपने बच्चे को तुमने 3G 4G दे दिया, तुम्हारे बच्चों के अकीदे का क्या बनेगा? वो नहीं समझे हो मेरी गल, तुसी कुछ समझ आ रही नहीं आ रही? क्या बनेगा? हाँ जी, मेरे पास रोज डसे हुए आते हैं, कोई डॉक्टर जावेद गामदी सुन रहा है, कोई जनाब मिर्जा जहलमी सुन रहा है, कोई किसी और बद अकीदे को सुन रहा है। मौलाना मैंने फलां का क्लिप देखा, वो तो ये कह रहा था, मैंने फलां का क्लिप सुना, वो तो ये कह रहा था। मैंने उनसे कहा, तुम्हें किस कीड़े ने तंग किया कि तुमने उसका क्लिप सुना? तुम्हें मसला क्या है? मैं हैरान होता हूं बाज़ दफा और गिला भी करता हूं लोगों से, भाई नमाज़ां तोनू 80 पढ़ाइए, जनाजे तुहाडे 80 पढ़ाइए, तुहाडे बच्चों दे कंन च अज़ानां 80 देइए, कुट्टी 80 पाइए, तुहाडे मुर्दियां वास्ते दुआवां 80 मंगिए, तुहाडे निकाह 80 पढ़ाइए, ते जिस वेले दीन सीखने दी वारी आए ते बाबा गूगल। नहीं समझ आई यार? अगर बाबा गूगल ही इतना काबिल है तो फिर नमाज भी पीछे इस, फिर जनाजा भी पीछे से, फिर निकाह भी पीछे चैट जीपीटी के बढ़ाया करो ना, बाकी चीजें भी वहां करो ना, बाकी सारे काम तुम्हारा मौलवी करे, वहां एतमाद है। अकीदा सीखने की बारी आए, तू गूगल खोल के बैठ जाए, तू चैट जीपीटी खोल के बैठ जाए, जुल्म है या नहीं है? वो बोलो सारे यार। मैंने एक जगह एक बंदे से बात की, मैंने कहा यार उलमा की तरफ रुजू किया करो, उलमा से आकर मसला पूछा करो। कहते हैं जी हुण सही मौलवी भी थे आजकल, बोलो ना यार, ओ तौबा करो जी, आजकल दे मौलवी भी ये और ये और ये 2 नंबरी है जनाब। मैनू तो कोई नहीं लभ्या, मैनू तो कोई नहीं लभ्या, मैं किस मौलवी को फॉलो करूं, मैं किसके पीछे? मैंने कहा झूठ बोल रहा है तू। कहता क्यों? मैंने कहा पाकिस्तान में 2 नंबर डॉक्टर हैं या नहीं? बोलो बोलो यार, भरा पड़ा है। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी, इखलास के साथ ढूंढने निकले, 1 नंबर मिल गया नहीं मिल गया? वकीलों से पाकिस्तान 2 नंबरों से भरा पड़ा है, जरूरत पड़ी इखलास से ढूंढा, मिल गया, हर तबका मिल गया। मौलवी क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि कभी इखलास से, सारे बोलो यार। और एक और मसला है, तवज्जो करना, मसला क्या है? हम निकले थे मौलवी ढूंढने, घर से निकले थे, जुमले सुनना जरा मेरे, हम घर से निकले थे कि कुछ चंगा मौलवी लब्बे, उस पीछे टुरिए, अगे जाके मूड बदल गया, असा मासूम लबना शुरू कर देता। नहीं समझे यार मेरा जुमला? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, फरमाने लगे मेरे इलाके के एक लोगों ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई, मस्जिद कमेटी वाले मेरे पास आ गए, हजरत जी मस्जिद बड़ी सोहनी बनाई है, कुछ सानू इमाम दो मौलवी दो। इतनी गल तो ठीक है, अगे शर्तां लाइया, आवाज भी बड़ी सोहनी होवे, सुर भी चंगी लावे, मुंह मत्था भी चंगा होवे, 5 टाइम बांगा भी देवे, मसीती दा ताला भी खोले, झाड़ू भी मारे, बस जेड़ी थोड़ी बहुत मिले उसते, सारे बोलो भाई, किसे अगे हाथ भी, किसे कोलों मुतालबा भी, ते अल्लाह मियां दी गां होवे, सिर सट के बैठा रवे, चौधरी साहब मलक साहब जो आखण कदे कोई चूं चां के, सारियां शर्तां सुन के ना अमीर शरीयत आखण लगे भाई तुहानू मौलवी चाहिदा है या निक्का जा नबी चाहिदा है? नहीं समझ आई तुहानू मौलवी चाहिदा है कोई निक्का जा नबी चाहिदा है? इतनी आला शर्तां ते नबी च पाई जांदियां ने मौलवी ते। घर से निकले थे मौलवी ढूंढने, मौलवी लब्बे ते पीछे टुरिए जनाब, अगे जाके मूड बदल गया ते असल लबना कौन शुरू कर देता? सारे बोलो यार, तू मासूम लब्बे, हुण ना मासूम लब्बे तो ना असी पीछे। समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, जाविया बदल लेते हैं। बोलो क्या करते हैं? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा एक बंदे के मुंह पर लगी थी कालक, बंदे के मुंह पर क्या लगी थी? उसने सामने रखा शीशा, शीशे में उसको क्या नजर आया? काला मुंह। उसने क्या किया? ताकी उठाई ते शीशे ते, वो समझ आ रही है नहीं आ रही? दे रगड़ जनाब, को 5 मिनट रगड़ के फिर तकिया तो फिर, वो बोलो सारे यार, उस फिर चाई टाकी तो फिर रगड़ना शुरू कर देता, 10 मिनट होर रगड़ के फिर तकिया तो फिर वो सिर पकड़ के बह गया, या अल्लाह मैं किधर जावा की करा? उस आख्या बाबा जाविया बदल के तक। उस आख्या की मतलब? अगे हुण तक शीशे ते मारी यार, थोड़ी देर बूथी ते भी मारना, मत अल्लाह करम करे।
समझ आ रही नहीं आ रही? मैं कहता हूं तुम्हें जमाने भर के ऐब मौलवी में नजर आए, जमाने भर की खराबियां मौलवी में नजर आई, थोड़ा अपने गिरबान च भी कुछ आती मारो ना जनाब, अपना किबला भी दुरुस्त करो। सुनो, जो बंदा पूरी रात बैठकर गूगल पे, यूट्यूब पे मिर्जे जैसे लोगों को सुने, उसे फिर सुबह उठकर सारे दुनिया के मौलवी, बोलो ना यार, थोड़ा अपना किबला भी बदलो जरा, कुछ थोड़ा बंदे के पुत्रों को सुना करो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। मैं बहुत सारे चेहरों पे मुस्कुराहट फैलती हुई देख रहा हूं, अल्लाह जाने ये अकीदत की है या तंज की है, लेकिन एक जुमला सुनो नौजवानों, अपने दिल पर लिख लो, तुम जिनको यूट्यूब पे बहुत बड़ा फलसफी सुनकर मानकर सुनते हो ना, बहुत बड़ा अल्लामा कमरे की कुंडी लगाता है, कैमरा लगाता है, जो ओल फोल आता है मुंह से बकता है, तुम जिस मिर्जे जेलमी को सुनकर अपने दिलों में सहाबा की नफरत पाल रहे हो ना, सुनो उस मिर्जे की औकात। तुम्हें क्या पता, डॉक्टर की गलती डॉक्टर पकड़ेगा, इंजीनियर की गलती इंजीनियर पकड़ेगा, आलिम की गलती आम बंदे को क्या पता। साडा ते हाल है, सानू अरबी कुछ चार गालियां कड्डे, असी आखदे हैं जी सुभान अल्लाह, शायद कोई दुआ दे के गया है, कोई आयत सुना के गया है, हमारा तो ये हाल है। अब सुनो, हम उलमा की मजलिस में जब मिर्जे के क्लिप सुनते हैं, अल्लाह की कसम हम समझते हैं कि हम कोई लतीफे सुन रहे हैं। हंस हंस के बुरा हाल, ऐसी बोंगियां, ऐसी चबले, चबल समझ दो, मैं सुनाना हूं, चबल समझ दो, चबल सुनो, फिर तो चस आवे तो मैं थोड़े को इजाजत लवा। एक बंदा चला गया ना किसी स्कूल में, स्कूल के बच्चे इकट्ठे किए, पुत्रों मेरा एक सवाल है, जड़ा जवाब दे सी मैं उसनु बहुत बड़ा, बोलो ना इनाम दसो जी सवाल के वे कि एक बंदा एक ट्रेन एक स्टेशन तो दूसरे स्टेशन तक 20 किलोमीटर का सफर एक ट्रेन अगर एक घंटे विच करे तो तुसी दसो मेरी उम्र कितनी है? एक ट्रेन 20 किलोमीटर का सफर एक स्टेशन तो दूसरे स्टेशन तक एक घंटे विच करे तो दसो मेरी, यार कोई सवाल है तो के कोई हूँ सारे परेशान, कोई जवाब नहीं। एक बच्चा खड़ा होया, उस आख्या जी मैं जवाब जानना, मैं देवा, आखे दे पुत्र जवाब, आखे तुहाडी उम्र 45 साल है, आख्या एग्जैक्ट जबरदस्त तू ठीक दसी है पुत्र, पर ये दस तेन पता कि लग्या मेरी उम्र 45 साल है। वो आखन लगा साडे गुआंढे च भी एक बंदा रहिंदा है, उसकी उम्र भी 45 साल है, ये जियां चबलां वो भी मारदा है। अगला जुमला हूं बोला मैं, चबल समझ आ गई है? ओ बोलो यार, चबल समझ आ गई है? हुण अगला जुमला मैं बोला, बोलो यार, तशरीह उधार है। लोगों मेरे से ज्यादा अरबी दुनिया में, दावा है ना एक साहब का, मेरे तो ज्यादा अरबी, तो मैं तुहानू दसा अरबी जुबान इस रान नू पट आखदे ने। नहीं पहुंचे हो यार तुसी, मेरा जुमला जाया कर छोड़े। अरबी जुबान इस रान नू की आखदे ने? हुण दसो इस तो वड्डी कोई चब्बल है? तुसी इसनू कहंदे हो बहुत बड़ा स्कॉलर है, अल्लाह पनाह अता फरमाए। यार जिंदा मुलाकात बाकी, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।